वो कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बिना कोई भी सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता? सोचिए सोचिए, कुछ याद आया? नहीं आया तो मैं बताती हूँ कि वो है वर्ब। जी हाँ, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मतलब दुनिया का कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि अगर मैं वर्ब की तैयारी कर लूँ, मतलब ढेर सारे वर्ब्स तैयार कर लूँ, तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा, मैं बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगी? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वर्ब के आगे अगर हम कुछ जोड़ देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस वर्ब का जो मतलब अकेले में था वो उसके साथ भी वही निकले। अगर हम वर्ब के बाद कुछ अलग चीज़ें जोड़ दें, जैसे अगर मैं वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जोड़ूं, तो अलग अलग प्रेपोजिशन जुड़ने पे उस वर्ब का मतलब भी बदलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्ब की बात करूँ, कौन से वर्ब की? पुट की, तो पुट का मतलब होता है रखना। अगर पुट के साथ डाउन यूज़ किया तो कोई चीज़ नीचे रखने की बात हो गई, लेकिन पुट समथिंग डाउन है तब तो कोई चीज़ नीचे रखने की बात है। बट अगर मैं बोलूँ पुट समबडी डाउन, तो इसका मतलब हो जाता है किसी को नीचा दिखाना। अब आप समझिए कि अगर व्यक्ति के बारे में बात करें तो अर्थ बदल गया, वस्तु के बारे में बात करें तो अर्थ बदल गया। उसी तरीके से अगर पुट के साथ ऑफ लगा दें, ठीक है, पुट ऑफ, तो इसका मतलब हो गया टालना। और अगर पुट के साथ आउट लगा दें, ठीक है, पुट आउट, तो कोई चीज़ अगर है तो बाहर रखने की बात हो गई कि इसे बाहर रख दो। लेकिन अगर आग की बात करें, फायर की, तो वहाँ पर इसका मतलब हो जाता है बुझाना। टॉर्च लाइट की बात करें तो बुझाना, पुट द टॉर्च लाइट आउट, मतलब टॉर्च बुझाओ। तो उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं, मान लीजिए प्रेपोजिशन है या फिर एडवर्ब है, वो उस वर्ब का मतलब बदल देता है। तो क्यों ना हम इन्हें साथ में सीखें। मतलब जब हम सीखें पुट डाउन, तो हम पुट समथिंग डाउन और पुट समबडी डाउन अलग अलग सीख लिया हमने पुट ऑफ को एक साथ सीखा, पुट की बजाय पुट ऑफ को सीखा, पुट आउट को सीखा। तो इस तरीके से हम एक ही वर्ब से 10 से 12 मीनिंग्स तैयार कर सकते हैं और इंप्रेसिव इंग्लिश बोल सकते हैं। जब इनके साथ हम किसी प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब को जोड़ते हैं तो वही कहलाता है फ्रेजल वर्ब। क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब। तो गाइज आज जो आप सीखने वाले हैं वो है फ्रेजल वर्ब, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको दे रही हूँ टोटल 50 फ्रेजल वर्ब्स, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा सुधार होगा और आप खुद समझ पाएंगे कि कितनी आसानी से और कितनी अच्छी इंग्लिश अब आप बोल पा रहे हैं। गाइज अगर आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं देन आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है बैक समथिंग अप। अब बैक का मतलब होता है पीछे और अप का मतलब होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पर जब आप साथ में इसे देखेंगे तो मतलब अलग होगा। क्या होगा? कुछ पीछे करना, जैसे कि कार को आप बैक अप करते हैं, पीछे ले आते हैं। यू विल हैव टू बैक अप द कार, तुम्हें कार को पीछे करना होगा, सो दैट आई कैन गेट आउट, ताकि मैं बाहर आ सकूं। अगला है बैक समबडी अप, और इसका मतलब होता है किसी का साथ देना। बैक समबडी अप। माई वाइफ बैक्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब। ठीक है, जॉब छोड़ने के मेरे निर्णय में मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया। अगला है एंड अप, और साथ में देखिएगा डूइंग समथिंग, मतलब इसके बाद आप जो वर्ब यूज करेंगे उसमें ing आएगा। अंत में कुछ करना। आफ्टर थिंकिंग फॉर 3 days, 3 दिनों तक सोचने के बाद ही एंडेड अप टेकिंग दैट जॉब, अंत में उसने वो जॉब ले ली। अगला है गेट एट, और इसका मतलब होता है पहुंचना। हैंड मी द ब्रूम so I can get at that spider on the ceiling. Hand me the broom means मुझे वो झाड़ू पकड़ाना, so ताकि I can get at that spider on the ceiling, ताकि उस सीलिंग पर जो मकड़ी है उस तक मैं पहुंच पाऊँ। अगला है give something away, इसका मतलब होता है कुछ दान करना या फ्री में देना। फ्री में कोई चीज़ दे रहे हैं आप या दान कर रहे हैं। My daughter gives her gifts away, मेरी बेटी अपने तोहफों को दान कर देती है।
अगला है आस्क अराउंड, मतलब आस पास पूछना। एक ही क्वेश्चन आप 4 लोगों से, 10 लोगों से, 20 लोगों से पूछते हैं, ठीक है। आई आस्क्ड अराउंड बट नोबडी हैज़ सीन माई फ़ोन। मेरा फ़ोन खो गया मान लीजिए, तो मैंने आस पास पूछा लेकिन किसी ने भी मेरा फ़ोन नहीं देखा। अगर आपको ये फ्रेजल वर्ब्स पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स आप और सीखें, तो गाइज मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस दे चुकी हूँ, तो जल्दी से इन वीडियोस को आप देख लीजिएगा इसे देखने के बाद, ताकि आप और भी फ्रेजल वर्ब सीख के और अच्छे इंग्लिश बोल सकें। इसे देखने के लिए आप यहाँ बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम पर मिल जाएं। द नेक्स्ट वन इज शॉप अराउंड। इसका मतलब होता है आसपास की दुकानों में प्राइस पता करना। ध्यान रखें, प्राइस पता करने की बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू शॉप अराउंड अ लिटिल बिफोर आई डिसाइड ऑन दीज शूज़। इन शूज़ को लेने से पहले मैं आसपास जाकर दाम पता करना चाहती हूँ। अगला है ग्रो बैक। इसका मतलब है वापस से बढ़ना, वापस से कोई चीज़ ग्रो हो जाए। माई फ्लावर्स ग्रू बैक दिस विंटर। इस सर्दी मेरे जो फूल हैं वो वापस से ग्रो हो गए। अगला है ग्रो अपार्ट। ये कब यूज़ करेंगे, देखिए समय के साथ दूरियां बढ़ जाना। तो किसी में क्लोज रिलेशनशिप है और समय के साथ दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं, वहाँ यूज़ करेंगे माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई ग्रू अपार्ट आफ्टर वी चेंज्ड स्कूल्स। जब हमने स्कूल्स बदल लिए उसके बाद हम में दूरियां भी बढ़ गई। अगला है पुट समथिंग डाउन, मतलब कुछ नीचे रखना। पुट दैट नाइफ डाउन और यू विल हर्ट योरसेल्फ। उस चाकू को नीचे रख दो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। अगला है पुट समबडी डाउन, मतलब किसी को नीचा दिखाना। माई बॉस इज ऑलवेज पुटिंग मी डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन द ऑफिस। ऑफिस में मेरे बॉस हमेशा सबके सामने मुझे नीचा दिखाते रहते हैं। अगला है पुट समथिंग आउट। इसका मतलब बुझाना। Could you please put the fire out? क्या आप कृपया आग बुझा सकते हैं? It's too hot in here. यहाँ बहुत गर्मी है। अगला है put something off. इसका मतलब है टालना। We are putting off our trip until July because of the heat. हम अपनी ट्रिप को जुलाई तक टाल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं because of the heat, गर्मी के कारण। अगला है पुट अप विथ समबडी और पुट अप विथ समथिंग। इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। आई कैंट पुट अप विथ 5 लिटिल चिल्ड्रेन इन द कार। कार में 5 छोटे छोटे बच्चों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कैन नॉट पुट अप विथ हर कॉन्स्टेंट वाइनिंग एनी लॉन्गर। मैं उसकी लगातार की, वाइनिंग का मतलब होता है ठिनठिनाना, किसी एक चीज़ के पीछे पड़े रहना, लगातार उसी के बारे में बोलते रहना, तो मैं उसके कांस्टेंट वाइनिंग को और देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगला है रन इनटू समबडी, मतलब अचानक से किसी का मिल जाना। आप गए हैं किसी और काम से बट आपको कोई मिल जाता है अचानक से, तब यूज़ करें। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल। मॉल में मेरी मुलाकात मेरे एक पुराने दोस्त से हो गई। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आऊँ, आपको और फ्रेजल वर्ब्स चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिख दीजिए। द नेक्स्ट वन इज रन ओवर समबडी और समथिंग, मतलब किसी पर कोई वाहन चढ़ा देना। एग्जाम्पल देखिए, द कार अहेड ऑफ अस नियरली रैन ओवर दैट पपी ऑन द रोड। सड़क पर जो पपी था हमारे आगे वाली कार ने लगभग उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। आई थिंक आई रैन ओवर अ प्लास्टिक बॉटल। मुझे लगता है कि मैंने प्लास्टिक बॉटल पर गाड़ी चढ़ा दी। आगे है स्टिक टू समथिंग, मतलब किसी खास चीज़ से जुड़े रहना, उसी को करते रहना, मतलब रोकना ना बीच में, ठीक है। यू विल लूज वेट इफ़ यू स्टिक टू द डाइट। तुम्हारा वजन कम होगा अगर तुम डाइट करती रहोगी। अगला है वेयर ऑफ, मतलब कम हो जाना, घिस जाना, उतर जाना, कुल मिला के फेड अवे, धीरे धीरे करके फेड हो जाए। द इफेक्ट्स ऑफ द पेन किलर वोर ऑफ एंड माई टूथ बिगैन टू हर्ट। पेन किलर का जो प्रभाव था वो कम हो गया और मेरा दांत दर्द करना फिर से शुरू हो गया। मोस्ट ऑफ माई मेकअप वोर ऑफ बिफोर आई गॉट टू द पार्टी। पार्टी में पहुंचने से पहले ज़्यादातर जो मेरा मेकअप था उसका ज़्यादा हिस्सा उतर गया। अगला है वर्कआउट, मतलब व्यायाम करना। आई डोंट वर्क आउट एट द जिम 3 times a week। मैं जिम में हफ्ते में 3 बार व्यायाम नहीं करती। अगला है पिक समथिंग आउट, इसका मतलब होता है चुनना। आई पिक्ड आउट 3 dresses फॉर यू टू ट्राई ऑन।
मैंने तुम्हारे लिए 3 ड्रेसेस चुनी हैं जो कि तुम ट्राई कर सकती हो। यूज समथिंग अप, पूरा इस्तेमाल कर लेना। यूज समथिंग अप, जब अप लग गया मतलब पूरा पूरा इस्तेमाल कर लेना। द किड्स यूज्ड ऑल ऑफ द टूथपेस्ट अप, बच्चों ने टूथपेस्ट पूरा पूरा इस्तेमाल कर लिया। सो आई एम गोइंग टू बाय सम मोर, तो मैं थोड़े और लेने जा रही हूँ। अगला है पे समबडी बैक, मतलब किसी से लिए हुए पैसे लौटाना, किसी से आपने लिया था उधार उसको लौटाना। थैंक्स फॉर बाइंग माई फैमिलीज टिकट्स, ठीक, मेरे परिवार की टिकट्स खरीदने के लिए धन्यवाद। आई विल पे यू बैक नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने आपको लौटा दूंगा। ट्राई समथिंग आउट, इसका मतलब होता है आजमाना, तो ट्राई के साथ आउट लगा दिया। आई एम गोइंग टू ट्राई दिस न्यू ब्रांड ऑफ सोप आउट, मैं साबुन के इस नए ब्रांड को आजमाने जा रही हूँ। अगला है ट्राई समथिंग ऑन, इसका मतलब होता है पहन कर देखना। आई एम गोइंग टू ट्राई दीज ड्रेसेस ऑन, मैं इन ड्रेसेस को पहन कर देखने जा रही हूँ। बट आई डोंट थिंक दे विल फिट, बट मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे फिट आएंगे। अगला है टर्न समथिंग डाउन, इसका मतलब वॉल्यूम या फिर स्ट्रेंथ कम करना, जैसे कि हीट हो गया, लाइट हो गई, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें। प्लीज़ टर्न द टीवी डाउन, तो टर्न द टीवी डाउन का मतलब है कि टीवी की आवाज़ को कम करना। वाइल आई एम स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रही हूँ कृपया टीवी की आवाज़ को कम कर दो। प्लीज़ टर्न द लाइट डाउन वाइल आई एम टेकिंग अ नैप, जब मैं नैप ले रही हूँ, थोड़ी देर के लिए सोने को नैप बोलते हैं, नैप ले रही हूँ उस समय टर्न द लाइट डाउन, लाइट धीमा कर दो। अगला है टर्न समथिंग डाउन, इसका मतलब अस्वीकार करना। आई टर्न्ड द जॉब डाउन बिकॉज आई डिडंट वांट टू मूव, मैंने जो नौकरी मुझे मिल रही थी उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि मैं मूव नहीं करना चाहती थी, मतलब मैं अपना शहर नहीं बदलना चाहती थी। अगला है मेक समथिंग अप, मतलब झूठी बातें बनाना, जो चीज़ सच है नहीं आपने बनाया। माई कॉलीग मेड अप अ स्टोरी अबाउट वाई वी वर लेट, मेरा जो कॉलीग है सहकर्मी, उसने कहानी बनाई किस बारे में कि हम लेट क्यों हो गए थे, मतलब झूठ बोला। अगला है मेक समबडी अप, इसका मतलब होता है किसी को सजाना। मेक समबडी अप, मेकअप आप जानते हैं तो मेक समबडी अप। माई सिस्टर्स मेड मी अप फॉर माई इंगेजमेंट, मेरी बहनों ने मेरी सगाई के लिए मुझे सजाया। आगे है मेक अप, मतलब एक दूसरे को माफ़ कर देना, जैसे बचपन में आप करते थे ना, कट्टी करते थे फिर मिल्ली करते थे, मतलब फिर आप बीच की सभी दरारों को भुला के सारी चीज़ों को माफ़ करके फिर से दोस्ती कर लेते थे, तो उसी के लिए। वी वर एंग्री लास्ट नाइट, हम कल रात गुस्सा थे, बट वी मेड अप दिस मॉर्निंग, लेकिन आज सुबह हमने फिर से दोस्ती कर ली। अगला है टेक समथिंग बैक, मतलब कोई आइटम रिटर्न करना, सो टेक यूज़ कर रहे हैं, टेक समथिंग बैक। आई नीड टू टेक बैक दिस न्यू वैक्यूम, मुझे ये न्यू नया वाला वैक्यूम जो है वापस करना है। इट डजेंट वर्क व्हेन आई प्लग इट इन, जब मैं प्लग लगाती हूँ तो ये काम नहीं करता। अगला है टेक आफ्टर समबडी, मतलब किसी परिवार के सदस्य के जैसा होना, जैसे आप कहते हैं कि मैं मेरे पापा पर गई हूँ, मैं मेरी मम्मी पर गई हूँ, उसके लिए यूज़ करें। आई टेक आफ्टर माई मदर, मैं मेरी माँ पर गई हूँ। वी आर बोथ इम्पेशेंट, हम दोनों में धैर्य नहीं है। अगला है लुक समथिंग ओवर, इसका मतलब होता है जांच करना, मतलब ये देखना कि कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। कैन यू लुक ओवर माई ईमेल, क्या आप मेरे ईमेल को चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स, मतलब क्या देखना है कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं। अगला है टेयर समथिंग अप, इसका मतलब टुकड़ों में फाड़ना। शी टोर अप ऑल द लेटर्स ही हैड सेंट हर, उसने वो सभी चिट्ठियाँ फाड़ डालीं जो उसने उसे भेजी थी। अगला है स्लीप ओवर, मतलब किसी और के घर पर रात को ठहरना। आप अपने घर में सोते हैं स्लीप का यूज़ करेंगे, बट किसी और के घर में सोते हैं तो स्लीप ओवर का यूज़ करेंगे। यू कैन स्लीप ओवर टुनाइट, तुम आज रात मेरे यहाँ सो सकते हो। इफ़ यू आर अफ्रेड टू स्टे अलोन एट योर होम, अगर तुम्हें अपने घर में अकेले रहने से डर लगता है तो। अगला है फाइंड समथिंग आउट, मतलब पता लगाना।
वी ट्राइड टू कीप द टाइम ऑफ द पार्टी अ सीक्रेट, हमने पार्टी के टाइम को सीक्रेट रखने की कोशिश की, बट आई डोंट नो हाउ शी फाउंड इट आउट, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता लग गया या उसने कैसे पता लगा लिया। अगला है फिल समथिंग अप, इसका मतलब कुछ ऊपर तक भरना, जैसे कोई ग्लास भर दें आप लिक्विड से, जग भर दें। ऑलवेज फिल द वाटर जग अप व्हेन इट इज़ एम्प्टी, हमेशा पानी के जग को भर कर रखो जब भी ये खाली हो। अगला है फिल समथिंग इन, वहाँ अप था यहाँ इन है, और इसका मतलब है खाली जगहों को भरना एज ऑन अ फॉर्म, जैसे फॉर्म पे आप कुछ लिखते हैं, रिक्त स्थान होता है उसे भरते हैं, उसके लिए। फिल इन द फॉर्म विद योर नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, फॉर्म पे अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखते हैं। अगला है ड्रॉप समबडी और समथिंग ऑफ, इसका मतलब होता है किसी को कहीं ड्रॉप करना, आप किसी को कहीं छोड़ने जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, उसके लिए यूज़ करेंगे। आई ड्रॉप माई डॉटर ऑफ एट स्कूल, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ती हूँ, बिफोर आई कम टू द ऑफिस, ऑफिस आने से पहले। अगला है ड्रॉप इन और ड्रॉप बाय और ड्रॉप ओवर, इन सब का मतलब है बिना बताए आ जाना थोड़े समय के लिए, मतलब इत्तला नहीं किया पहले से आपने, आप अचानक से आ जाएं थोड़ी देर के लिए। आई माइट ड्रॉप इन फॉर कॉफ़ी सम टाइम दिस वीक, इस हफ्ते मैं कभी भी कॉफ़ी के लिए आ सकती हूँ। सो आई माइट ड्रॉप इन और ड्रॉप बाय और ड्रॉप ओवर। अगला है कट समबडी ऑफ, इसका मतलब है जायदाद से बेदखल कर देना। देखिए एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर कट माई फादर ऑफ व्हेन ही रीमैरिड, जब मेरे पिता ने दोबारा शादी कर ली तो मेरे दादाजी ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया था। कट समथिंग ऑफ, इसका मतलब कुछ काट देना। ही कट ऑफ द ट्री ब्रांच, उसने पेड़ की शाखा को काट दिया। अगला है कट समथिंग ऑफ, अगेन वही बात, आपूर्ति बंद कर देना। ये हम यूज़ करेंगे जैसे बिजली काट दी जाती है, फ़ोन का बिल आप ना पे करें तो वो काट दिया जाता है कनेक्शन, उसके लिए। द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कट ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली कंपनी है उसने हमारे घर की बिजली काट दी, बिकॉज वी डिडंट पे द बिल, क्योंकि हमने बिल नहीं जमा किया था। अगला है कट बैक ऑन समथिंग, देखिए यहाँ ऑन भी आ रहा है, इसका मतलब है कंज्यूम करना, कम कर देना, कोई चीज़ आप खाते हैं पीते हैं उसे कम कर देना। माई डॉक्टर सजेस्टेड, मेरे डॉक्टर ने सलाह दिया कि आई कट बैक ऑन स्वीट्स एंड फैटी फूड्स, कि मुझे मीठा और फैटी फूड्स खाना कम कर देना चाहिए। अगला है क्रॉस समथिंग आउट, तो जैसे आप इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं, कोई चीज़ लिखी हुई है, मान लीजिए मैंने इसे क्रॉस किया, या फिर इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो इसे आप यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइन खींच कर काट देना। प्लीज़ क्रॉस आउट एडीज़ नेम, कृपया एडी के नाम को काट दीजिए। शी इज़ंट कमिंग टुमारो, मान लीजिए लिस्ट पर नाम है, वो कल आ नहीं रही है तो उसका नाम काट दीजिए। अगला है चिप इन, मतलब पैसे मिलाकर मदद करना। कई सारे लोग अगर थोड़े थोड़े पैसे मिलाएं तो कुछ बड़ा काम हो जाता है, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। इफ़ एवरीवन चिप्स इन, अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाए, वी कैन गेट दिस क्लब पेंटेड, हम इस क्लब को पेंट करवा सकते हैं। अगला है चेक आउट समबडी और समथिंग, ये इनफॉर्मल है, देखने के लिए यूज़ होता है लेकिन कोई चीज़ इंटरेस्टिंग वे में देखना। चेक आउट द रेड हेयर ऑन दैट गर्ल, उस लड़की के लाल बालों को देखो, चेक आउट। अगला है कॉल अराउंड, इसका मतलब कई लोगों को फ़ोन करना। वी कॉल्ड अराउंड बट वी वरंट एबल टू फाइंड द एसी पार्ट वी नीडेड, हमने कई लोगों को फ़ोन किया लेकिन हम क्या नहीं कर पाए, जो हमें एसी का पार्ट चाहिए था वो हमें नहीं मिला। अगला है ब्रेक डाउन, मतलब व्हीकल या मशीन का बंद हो जाना। आवर कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू पुश इट ऑफ द रोड, हमारी कार बंद हो गई, बीच रास्ते में बंद हो गई एक्चुअली, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें इसे धक्का देकर रोड से बगल में करना पड़ा। अगला है ब्रेकअप, इसका मतलब रिश्ता ख़त्म करना। आप अक्सर सुनते रहते ब्रेकअप हो गया, वही है ये। हर बॉयफ्रेंड एंड शी ब्रोक अप बिफोर शी मूव्ड टू दिस सिटी, इस सिटी में आने से पहले उसके बॉयफ्रेंड और उसके बीच ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया। बट इस ब्रेकअप के कई मतलब हैं। एक और मतलब देखिए, फ़ोन पर आवाज़ कट कट कर जब आती है ना, तो भी आप उसके लिए ब्रेकअप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, से दैट अगेन प्लीज़, वो दोबारा से कहना कृपया, योर ब्रेकिंग अप,
योर ब्रेकिंग अप मतलब तुम्हारी आवाज़ कट कट के आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप बोले योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, अगर आप बोलते हैं योर ब्रेकिंग अप तो बात अपने आप में कंप्लीट है। तो देखिए कितनी जल्दी आपने 50 फ्रेजल वर्ब सीख लिए। अब बस इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए शेयर अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में, किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबके साथ शेयर कीजिएगा, सबको पता चले कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है और कितनी आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। गाइस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, उसके लिए चाहे तो आप सेंटेंसेस अपनी डायरी में लिखें या फिर एक एक सेंटेंस बना के आप कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि मैं चेक भी कर लूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।